इस वीडियो में आज हम पाइथन इफ एल्स से मुतालिक मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम सिर्फ इफ़ कंडीशन के मुतालिक पढ़ चुके हैं। अभी हम इफ एल्स को देखेंगे, यानी कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हों तब हम इफ एल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ये तमाम कंडीशन और इफ़ की एक सिंपल एग्जांपल देख चुके हैं। अब पाइथन में एल्स इफ लिखने के लिए आप जो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो है elif, यानी सिंपल आपने ई लिखना है, फिर एल लिखना है और फिर आई एफ लिखना है। तो elif कीवर्ड जो है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इफ द प्रीवियस कंडीशंस वर नॉट ट्रू, यानी कि पहले जो कंडीशंस हैं अगर वो गलत साबित हो जाती हैं तो उसके बाद elif के साथ जो कंडीशन लिखी हुई होगी उस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन सही हुई तो फिर elif के नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो रन हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज आपने एक वेरिएबल लिया है a, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर की है 33। फिर एक वेरिएबल लिया है b, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की है आपने 33। और यहाँ पे आपने सिंपल इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया है कि इफ b इज ग्रेटर देन a, तब ये प्रिंट होना चाहिए। अब जैसे कि b a से बड़ा नहीं है बल्कि दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो तमाम का तमाम कंट्रोल जो है वो elif के पास आ जाएगा। elif में जो कंडीशन लिखी हुई होगी वो फिर प्रोसेस होगी। अब वो जो कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है वो है a इक्वल्स टू b, और इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि a और b की वैल्यू आपस में बराबर है और इसके नीचे लिखा गया है a एंड b आर इक्वल, a और b आपस में बराबर हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है elif। अब ये हमने एक मिसाल ली है यहाँ पे कि elif का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे IDLE शेल ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये शेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 33। अब दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करता हूँ, इफ a इज ग्रेटर देन b कॉलन, उसके बाद इंडेंट करके हम कोड अगली स्पेस देके थोड़ी लाइन में लिखेंगे। प्रिंट यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमने a इज ग्रेटर देन b, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, हम वापस अपनी इंडेंटेशन रीस्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ elif, और यहाँ पे हम अपनी अगली कंडीशन लिख रहे हैं a इक्वल्स टू b, और इसके नीचे जो कोड है जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिंट a इज इक्वल टू b। तो फाइनली हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर की प्रेस करूंगा, उसके बाद आपने दोबारा एंटर की प्रेस करना है। तो जो चीज़ फाइनल आउटपुट में आपको यहाँ पे शो हो रही है वो है a इज इक्वल टू b, यानी ये वाली जो लाइन है ये प्रिंट हुई है। अब इसके प्रिंट होने की क्या वजह थी, इसके ऊपर आपने सोचना है। ये वाली जो लाइन थी ऊपर प्रिंट की, ये क्यों नहीं प्रिंट हुई? उसकी रीज़न ये है कि जो पहली कंडीशन हमने इफ़ के साथ लिखी थी a इज़ ग्रेटर देन b, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई आपका का तमाम कंट्रोल elif के पास आ गया। उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया गया। इस कंडीशन को जब चेक किया गया तो पता ये चला कि ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। इसके ट्रू होने की वजह से इसके नीचे जो आपने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है a इज इक्वल टू b, ये एग्जीक्यूट हुई और फाइनल आउटपुट में आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है a इज इक्वल टू b। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बात कही थी कि अगर प्रीवियस कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है या ट्रू नहीं होती तब हम elif की कंडीशन जो होती है उसको हम ट्राई करते हैं। तो इस तरह से
पाइथन में elif काम करता है। अब जो कॉन्सेप्ट हम अगला पढ़ेंगे वो है यूज ऑफ एल्स। इससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने सिंपल ये देखा है कि इफ के साथ elif, लेकिन यहाँ पे आप ये सोचें कि लेट सपोज कि अगर इफ कंडीशन भी फॉल्स है और elif के साथ जो कंडीशन लिखी गई है अगर वो भी फॉल्स हो जाए, और इसी तरह elif के साथ और भी अगर हम इस तरह की elif लगाते जाएं और बहुत सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं, तो आखिर में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। यानी कि अगर आपके प्रोग्राम की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तब आखिर में क्या होना चाहिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल्स का। इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू 50, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे b इज इक्वल टू 100, एंड नेक्स्ट इसके नीचे फिर यहाँ पे हम इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन b, अब जैसे कि जानते हैं हम कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन इसके नीचे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं, बल्कि यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें टाइप करना ना पड़े। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो elif चाहिए, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अब ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स आ रही है, तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं else, और else के बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट a इज लेस देन b, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमें एंटर की प्रेस नहीं करनी थी, बल्कि यहाँ पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी थी। तो इसी कोड को अगर हम यहाँ से कॉपी कर लें तो ये फाइनल हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एंटर की प्रेस करने से एरर आ रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे else, और फिर यहाँ पे else के साथ आपने कोई कंडीशन नहीं लिखनी, बल्कि सिंपल आपने लिखना है प्रिंट a इज लेस देन b। अब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है क्योंकि a जो है वो b से वाकई लेस है। तो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं elif। सेव करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे रन करना है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है। अब हमने वो जानना है कि यहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक हुई है। तो ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम न्यू विंडो में पाइथन का कोड लिखते हैं। तो स्टिल यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये जानते हैं कि यहाँ पे एल्स के साथ ये एरर क्यों आ रहा है। तो इस एरर की रीज़न ये है कि हमने एल्स के साथ यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया। जैसे यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, अब अपना प्रोग्राम हम दोबारा से रन करके देखते हैं। तो फाइनली हमारा प्रोग्राम रन हुआ और ये आपको आखिर में आउटपुट शो हो रहा है a इज लेस देन b। ये हमारा ओरिजिनल कोड है। अब इस कोड को सामने रखते हुए आप अपने आउटपुट के ऊपर गौर करें कि a इज लेस देन b यहाँ पे क्यों शो हुआ। पहली स्टेटमेंट प्रिंट की, ये प्रिंट नहीं हुई, दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, तीसरी स्टेटमेंट आके प्रिंट हो रही है। उसकी वजह ये है कि पहली कंडीशन जो इफ के साथ मौजूद है ये फॉल्स हुई, इसके फॉल्स होने से ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद जो अगली कंडीशन है a इज इक्वल्स टू b, चूंकि a और b की वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगी। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं। जब तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फाइनल में आपके पास कंट्रोल एल्स में आ जाता है, और एल्स के नीचे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो फिर प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। और यहाँ पे लिखा गया a इज लेस देन b, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको प्रिंट हुई भी नज़र आ रही है। तो इस तरह से एल्स काम करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि elif का इस्तेमाल कैसे किया जाता है पाइथन में, और else का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं।